आज हम जानेंगे कि पापांकुशा एकादशी वर्ष 2021 में कब पड़ रहा है, किस एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जानते हैं और इस एकादशी व्रत का पारायण कब से लेकर के कब तक है और इस एकादशी व्रत की कथा क्या है, इसका महात्म्य क्या है। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि पापांकुशा एकादशी किसे कहते हैं। तो जब भी आश्विन का महीना हो, आश्विन मास में जो शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि पड़ती है, उसी एकादशी को पापांकुशा एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। अब यह वर्ष 2021 में कब पड़ रहा है, तो वर्ष 2021 में जो आश्विन मास का जो शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, उस एकादशी तिथि का प्रारंभ आपका 15 अक्टूबर 2021 शुक्रवार की रात्रि में 8:21 पे पापांकुशा एकादशी का प्रारंभ हो रहा है। तो एकादशी तिथि आपकी शुक्रवार की रात्रि में 8:21 से प्रारंभ हो जा रही है, लेकिन यह सूर्योदय के समय नहीं रह रही है, यह पूरी रात्रि रहेगी और अगले दिन अर्थात 16 अक्टूबर 2021 शनिवार को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि रहेगी, पूरे दिन रहेगी और रात्रि में 7:13 तक रहेगी। तो जिस दिन एकादशी तिथि सूर्योदय के समय होती है, उसी दिन एकादशी व्रत को रहा जाता है। इसलिए वर्ष 2021 में जो पापांकुशा एकादशी है वह 16 अक्टूबर 2021 शनिवार को पड़ेगी, क्योंकि शनिवार को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि रहेगी। अतः आप लोग 16 अक्टूबर 2021 शनिवार को पापांकुशा एकादशी व्रत को करेंगे। अब आइए जानें कि जो लोग भी यह एकादशी व्रत रहेंगे, एकादशी व्रत का पारायण कब से कब तक रहेगा। तो कोई भी एकादशी व्रत हो, एकादशी व्रत का पारायण द्वादशी तिथि के अंदर ही कर लेना चाहिए और उसमें भी जो द्वादशी तिथि का शुरू का 1/4 समय होता है उसे हरिवासर कहते हैं, उसके बाद ही एकादशी व्रत का पारायण किया जाता है। तो 1/4 जो समय है, चूँकि रात्रि में ही जो द्वादशी तिथि का 1/4 समय बीत जा रहा है, तो हरिवासर आपका शनिवार की ही रात्रि में बीत जा रहा है। तो जो एकादशी व्रत का पारायण है वह अगले दिन अर्थात 17 अक्टूबर 2021 को सूर्योदय के बाद कभी भी आप लोग इस एकादशी व्रत का पारायण कर सकते हैं। तो 17 अक्टूबर अर्थात रविवार को सूर्योदय से लेकर के पूरे दिन एकादशी व्रत का पारायण है, तो कभी भी आप लोग कर सकते हैं। अब आइए जानें कि इस व्रत की कथा क्या है, इसका महात्म्य क्या है। एक बार की बात है, राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, आप हमें आश्विन मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत के बारे में बताइए कि यह किस नाम से जानी जाती है, इस पर किस देवता की पूजा की जाती है और इससे किस फल की प्राप्ति होती है, इसका महात्म्य क्या है। युधिष्ठिर जी की बात को सुन करके भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो आश्विन महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है उसे पापांकुशा एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। यह सभी पापों को हरने वाली है और मनुष्यों को सभी प्रकार के पापों को हर करके स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इस दिन मेरे भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है और भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई भी जो भी जितेंद्रिय साधु होते हैं, साधु जितने भी सालों तक कठिन परिश्रम करने के बाद से, पूजा करने के बाद से जो फल प्राप्त करते हैं, वह मात्र अगर कोई व्यक्ति इस दिन नियम पूर्वक से यह व्रत रह जाता है तो वह उतना फल मात्र इस व्रत के करने से प्राप्त हो जाता है, उसे प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस व्रत को सभी व्यक्ति को विधि पूर्वक करना चाहिए, नियम पूर्वक करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए कि इस व्रत को रहें। इस व्रत के करने से और इस दिन भगवान विष्णु के जो पद्मनाभ स्वरूप है उसकी पूजा करने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के तीर्थ हैं, मंदिर हैं, उन सभी पर जाने पर जितना फल प्राप्त होता है उतना फल मात्र अगर इस एकादशी व्रत को रह जाए तो उसका पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस व्रत का पुण्य फल अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य अगर इस एकादशी व्रत का एक बार भी अगर इस एकादशी व्रत को अपने जीवन प्रयत्न में रह जाता है तो इस एकादशी व्रत के करने से उसे कभी भी यमलोक में नहीं जाना पड़ता, उसे यमलोक की यातना नहीं सहनी पड़ती। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको यमलोक कभी न जाना पड़े तो इस एकादशी व्रत को जरूर रहना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य अगर भगवान विष्णु का भक्त होकर के और भगवान श्री शिव का अगर कोई भी विरोध करता है तो उसे कभी भी विष्णु लोक की प्राप्ति नहीं होती। अतः जो कोई भी विष्णु भक्त है उसे कभी भी भगवान शिव का विरोध नहीं करना चाहिए, या फिर जो भी भगवान शिव का भक्त है और वह अगर भगवान विष्णु का विरोध करता है तो उस व्यक्ति को रौरव नरक की प्राप्ति होती है। रौरव नरक में उस व्यक्ति को
एक कढ़ाई में डाल करके तब तक तला जाता है, उस व्यक्ति की आत्मा को कढ़ाई में डाल दी जाती है और इंद्र की जो आयु है, तो 14 इंद्र की आयु के बराबर जितना समय हुआ उतनी समय तक उस व्यक्ति को तला जाता है। इसलिए यह घोर पाप की श्रेणी में आता है। तो कभी भी कोई भी अगर व्यक्ति है, अगर भगवान विष्णु का अगर वह उपासक है, तो उसे भगवान शिव की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, और जो भगवान शिव का उपासक है उसे भगवान विष्णु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कभी भी उनका निरादर नहीं करना चाहिए, उनका विरोध नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह पापांकुशा एकादशी शरीर को निरोग बनाने वाली, शरीर को सुंदर बनाने वाली, सुंदर स्त्री प्रदान करने वाली, धन एवं मित्रों को देने वाली है। हे राजन, इस एकादशी के दिन उपवास करके और रात्रि में जागरण करने से उस व्यक्ति को अनायास ही विष्णु धाम की, विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। अतः जो भी व्यक्ति इसकी महिमा को बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत को रहता है, उस पुरुष के माता पक्ष की 10 पीढ़ियाँ, पिता पक्ष की 10 पीढ़ियाँ और जो उसकी पत्नी है उसके पत्नी पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। यानी स्वयं माता पक्ष के, पिता पक्ष के और अपने पत्नी पक्ष के या पति पक्ष के, तीनों ही पक्षों के 10-10 पीढ़ियों का वह व्यक्ति उद्धार कर लेता है। अतः इस व्रत का महात्म्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी व्रत को व्यक्ति को यत्नपूर्वक से रहना चाहिए। 10वीं तिथि को एक बार भोजन करें, रात्रि में भूमि पर शयन करें और अगले दिन जब सूर्योदय हो उस समय आप लोग दातून करें और दैनिक कार्यों को करने के पश्चात संकल्प लें कि आज मैं इस एकादशी व्रत को रहूँगा और इस एकादशी व्रत को रहें। और उस दिन आप लोगों को, अगर आप लोगों से हो सके तो उस दिन आप लोगों को जो जैसे पहले तो भगवान विष्णु की जो रूप है पद्मनाभ स्वामी का, उनका आप लोग पूजा करें और उसके बाद जो भी सामान जुट सके उससे उनकी पूजा करें। और उसके बाद से आप लोगों को अगर हो सके तो सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते, छाता, जो भी हो सके इनमें से उन सभी वस्तुओं का आप लोगों को दान करना चाहिए। इस तरह से और दान करने के पश्चात पूरे दिन व्रत रहना चाहिए, पूरी रात्रि व्रत रहना चाहिए। अगला दिन जब सूर्योदय हो जाए उस दिन पुनः स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस तरह से और स्वयं भी अपने भाई बहनों के साथ मौन होकर के भोजन करें। इस तरह से इस व्रत को पूर्ण करने से उस व्यक्ति की जो भी इच्छा होती है, सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस समय आप लोग धनाढ्य देखते हैं, दीर्घायु देखते हैं, निरोगी देखते हैं, वह सभी किसी न किसी जन्म में इस व्रत को किए हुए होते हैं। इसी कारण से उन्हें यह सब सुख प्राप्त हुआ होता है। तो अगर आप लोगों को भी यह सारे सुख की इच्छा है तो इस व्रत को अवश्य ही रहना चाहिए और विधिपूर्वक रहना चाहिए। इस व्रत का अत्यंत ही बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। अतः इस व्रत को सभी लोगों को नियम पूर्वक करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस व्रत के बारे में और अधिक क्या बताया जाए, जब इस व्रत के करने मात्र से व्यक्ति कभी भी यमलोक का मुंह नहीं देखता है। इस तरह से यह जो पापांकुशा एकादशी है, इस व्रत की कथा पूर्ण हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह से और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।